हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड बिल। तो हमारे सामने सबसे पहली चीज आती है कि ऑर्डिनेंस में और बिल जिसको कि हम अमेंडमेंट भी बोलते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि हमारे पार्लियामेंट में कभी ऑर्डिनेंस पारित किए जाते हैं तो कभी बिल पास किए जाते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज और भी देखी होगी कि बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिसकी वजह से ये काम हो गया, एक बिल पास होने वाला है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज हो जाएगी। तो आखिर हम आज समझेंगे कि आखिर जो मेन डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, मतलब कि ऑर्डिनेंस और बिल जिसको कि हम कभी कभी अमेंडमेंट भी बोल देते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे देश में जो लॉ मेकिंग का जो काम है, मतलब कानून निर्माण का जो काम है, वो हमारे देश की संसद करती है और स्टेट के अंदर वो विधानमंडल करते हैं। तो ठीक है, तो यदि हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे देश के हिसाब से। तो यदि हमारे देश में कोई भी कानून यदि बनाया जाएगा तो वो हमारे देश की पार्लियामेंट में ही बनाया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा उसको बनाते हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि लोकसभा और राज्यसभा जब इस कानून को बनाते हैं तो एक निश्चित मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी उस बिल को पास करने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में वो बिल बनता है और पूरे देश में प्रेसिडेंट के साइन के बाद लागू होता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है और बिल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनेंस जैसा कि नाम से ही इसका पता चलता है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं प्रस्ताव, हिंदी में हम इसको प्रस्ताव बोलते हैं, और बिल को हम बोलते हैं विधेयक। बिल या अमेंडमेंट को विधेयक बोलते हैं और ऑर्डिनेंस को हम बोलते हैं प्रस्ताव। ऑर्डिनेंस मतलब कि ऑर्डिनरी शब्द से बना हुआ, ऑर्डिनरी मान होता है साधारण, तो ऑर्डिनरी से बना हुआ है ऑर्डिनेंस, मतलब कि एक साधारण प्रस्ताव को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। दोस्तों, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि मान लीजिए अगर हमारे देश में कोई कानून बनाना है, ठीक है, और वो देश में कानून लागू करना है, लेकिन उस कानून को बनाने की इतनी जल्दी नहीं है, मतलब कि उस कानून के लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल हम कानून को बना सकते हैं। उसकी संसद में चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष दोनों में बहस होगी, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा अपने राइट्स का यूज करेंगे, फिर वो आफ्टर जब लोकसभा से पास होगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उसमें सिग्नेचर होंगे और फिर एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट पूरे कंट्री पे करेगी। तो उस बिल को बनाने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है। बिल को बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों का होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन इस पर चर्चा करते हैं, दोनों सदनों में रूलिंग पार्टी और एंटी रूलिंग पार्टी ये दोनों ही उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं किसी भी बिल को बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है और उस लंबे प्रोसीजर से लोकसभा और राज्यसभा को गुजरना होता है, तब जाके वो कानून बन पाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस के साथ में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनेंस एक नॉर्मल, एक साधारण चीज होती है। मान लीजिए अचानक देश के लिए कोई फैसला लेना है, मतलब कि इमरजेंसी फैसला जिसको हम बोलते हैं, डिसीजन, क्योंकि कभी कभी देश में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसमें हम एक बहुत बड़ा सेशन नहीं चला सकते। सेशन जो हम पार्लियामेंट में चलाते हैं उसका हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सेशन चलाएंगे फिर उसके बाद में डिस्कशन होगा, फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, तो उस हिसाब से वो कानून बनने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए कभी कभी देश को इमरजेंसी के रूप में कुछ कानून तुरंत ही बनाने पड़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सरकार, जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और उसका जो हेड होता है, यदि हम बात करें हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हेड की, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस पारित करेगा, और वो ऑर्डिनेंस ये होगा कि कोई भी इमरजेंसी के हालात में कोई डिसीजन लेना होगा तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा, और वो ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी। ऑर्डिनेंस फ्रेंड्स कभी भी परमानेंट नहीं होता है, ऑर्डिनेंस सिर्फ अस्थायी होता है, मतलब कि इसकी एक वैलिडिटी होती है। अब वैलिडिटी कितनी है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन ये एक कंप्लीटली लॉ की तरह काम नहीं कर सकता। मतलब इमरजेंसी में जो कानून बनाया जाता है देश के हित के लिए इमरजेंसी में, वो ऑर्डिनेंस होता है। इस ऑर्डिनेंस को पारित करने के लिए किसी मेजॉरिटी का या 2/3 मेजॉरिटी वगैरह का होना जरूरी नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री अपने कुछ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाता है और उनके साथ बैठकर उनकी डिस्कशन करता है और तुरंत ही एक ऑर्डिनेंस पारित कर देता है कि इस प्रकार से ये काम होगा। और कब तक होगा? जब तक टाइम ड्यूरेशन जो भी पीएम है जो फिक्स करता है। तो इस प्रकार से आपने, फॉर एग्जांपल, यदि हम रिसेंटली अभी हम एक चीज देखें कि अब देखिए
अभी लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है, तो लॉकडाउन एक्सटेंड करने के पीछे कोई बड़ा सेशन हेल्ड नहीं हुआ, कोई लोकसभा राज्यसभा इसके बीच में नहीं आए। प्रधानमंत्री अपनी शक्ति का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस पारित कर देता है और वो ऑर्डिनेंस संपूर्ण देश में लागू हो जाता है इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में। लेकिन बिल को लागू करने के लिए लंबा टाइम ड्यूरेशन लगता है और इसके लिए बकायदा डिस्कशन होता है। इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी होता है इसको पास करने के लिए, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में अगर हम समझे इस बात को, तो जो बिल है वो एक प्रोसीजर के अंतर्गत बनाया जाता है, एक लंबा टाइम ड्यूरेशन उसमें लगता है, एक निश्चित मेजॉरिटी उसमें होनी चाहिए मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर, तब जाके वो कानून बन पाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस में कोई भी मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। इसको देश की सरकार का जो हेड प्रधानमंत्री है, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट यदि ऑर्डिनेंस पारित करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट का हेड मुख्यमंत्री है, वो इसको अपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में बैठ के अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए वो उस आदेश को एक ऑर्डिनेंस के रूप में पूरे स्टेट या पूरे कंट्री पर लागू कर देते हैं, जो कि एक टेम्परेरी टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का टॉपिक ऑर्डिनेंस और बिल समझ में जरूर आया होगा।